हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.2 से संबंधित दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग जा रहे हैं और दूसरे प्रश्न को हल करेंगे और इसको देखेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से इसे सॉल्यूशंस को हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए, मतलब सतता की जांच भी करनी है। नंबर्स यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, 26 और 91। तो सबसे पहले 26 और 91 का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम क्या, यहाँ पर सॉल्यूशन 26, अगर 26 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 26, तो यह हो जाएगा इससे 13 और 13 एकम कितना हो जाएगा 13, यानी इसका आ जाएगा 2 और 13। इस तरीके से 91 का फाइंड कर लेंगे। 91 का निकालेंगे तो क्या होगा, 91 का हो जाएगा 91 का निकाल लीजिए यहाँ से, तो 7 से कट जाएगा 13 हो जाएगा और 13 से काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर आया है वो 7 × 13 आया है और इसका जो फैक्टर आया था 2 × 13 आया है। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। अब इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में जो वैल्यू मिलती है उसे एक बार लिखते हैं और जो वैल्यू नहीं मिलती उसे हम जो वैल्यू दिया होता है वो लिख देते हैं। अगर यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ पर देखें 2 × 13 है और यहाँ पर क्या है 7 × 13 है, तो 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 को लिखेंगे। यहाँ पर 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो यहाँ पर लिख देंगे 13 और यहाँ पर कितना है 7 इसमें नहीं है तो 7 लिखेंगे। फिर गुणा कर लेंगे, 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 × 13 कर देंगे तो इसका हो जाएगा 182। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 182। एचसीएफ कितना आएगा इसका, एचसीएफ भी देख लेते हैं। तो एचसीएफ यानी जो कॉमन वैल्यू होगी, तो कॉमन इसमें क्या है जो उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, लेकिन 2 यहाँ पर, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है तो यहाँ 7 नहीं है, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा वो सिर्फ कितना आ जाएगा 13। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 13। एलसीएम और एचसीएफ यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। फिर कह रहा है इसकी जाँच भी कीजिए। तो जाँच करने का सबसे आसान फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्या दिया होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी जो संख्या यहाँ पर दिया हो उन संख्या का प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पर सतता की जांच हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 संख्या कौन कौन सा दिया था 26 और 91। तो 2 संख्या का गुणनफल सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे, 2 संख्या गुणनफल कितना हो रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 संख्या कौन कौन सा है 26 और 91, 26 इंटू कितना हो जाएगा 91। 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल तरीके से, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 26 और 91 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और हासिल 5 आ जाएगा, 9 2 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 6 और 3 2 यानी 26 और 66 हो जाएगा, सॉरी 23 और 66। इसका 2 संख्या गुणनफल आया है। उसी प्रकार से हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ का भी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इसका एलसीएम कितना आया था, अगर एलसीएम देखें तो 182 था, 182 और इसका जो एलसीएम आया था वो कितना, सॉरी एचसीएफ कितना था इसका 13। गुणा कर लीजिए, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना कितना होगा 26, हासिल कितना आ जाएगा 2, 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा 10, 13 कम 13, 13 10 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर देखें हम लोग का कितना आया था इसका 2 संख्या गुणनफल 23 और 66, यहाँ भी देख रहे हैं 23 और 66, तो कह सकते हैं इसकी जाँच सही है, यानी जो इसकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पर क्या है सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 को जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस किए हैं 26 और 91 का, उसी प्रकार से 510 और 92 का कर लेंगे। तो 510 का सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो 5 से 10 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले निकाल कर देख लेते हैं। 510 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा है और 1 यहाँ पर 11, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 1 बचा है, 1 इसे दे देंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 से कटेगा नहीं कटेगा। अभी हमने कल वाली क्लास में बताया था कि अगर 3 से डिविजिबल है तो सबसे पहले इसको चेक करना पड़ता है इनका योग क्या, अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से कट जाएगा। 2 और 5 कितना होता है 7, 7 5 12, अगर 12 देखा जाए तो 12
3 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कह सकते हैं 3 से पूरा वैल्यू कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 2 है तो जाएगा नहीं, यहाँ पर 25, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, मतलब 3 का पहले 8 बार करेंगे 24, 1 बचेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और 3 25 कितना होता है 15। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग किससे काटेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से काट दीजिए, तो 5 से कम कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि 8 में से 5 घटाएंगे 3, और हो जाएगा 3 और 5 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो 17 हो जाएगा। इसका जो फैक्टर आया हुआ है एक तरीके से गुणनखंड जो इसका आया हुआ है 2, 3, 5 और 17 है, तो इसका 2, 3, 5 और 17। उसी प्रकार से हम लोग 92 का कर लेंगे। 92 का करेंगे तो 92 का क्या हो जाएगा, तो 92 का 2 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 23, तो यहाँ से कर लेंगे 23 से कम 23। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा 92 का वो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 23। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मस। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, अगर एचसीएफ देखा जाए जो वैल्यू मिलेगी वही एचसीएफ होता है। इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ दिया गया है, लेकिन 2 यहाँ पर 2 बार है, लेकिन ऊपर एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसमें है कहीं पर नहीं है, 3 है लेकिन यहाँ 23 2 है, तो इससे हम लोग 2 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो ये 2 3 मत समझिएगा इसको। ठीक है, अगर ये 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 5 यहाँ 5 नहीं है, 17 भी नहीं है, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 2। एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम की बात करें तो जो वैल्यू जितनी बार दी होती है, अगर 2 बार दिया है 2 बार लिखेंगे, 1 बार दिया तो 1 बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार 1 बार दिया है तो 1 बार लिखेंगे। ये 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर लिखेंगे इससे 3 भी लिखा जाएगा, 5 17 और इसका पूरा 23। तो इसका पूरा हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 17 छक्का 102, तो ये हो जाएगा 1020, और गुणा करेंगे 23 का तो 23 0 0 होता है, 23 दूना 46 के 6, यहाँ से लगा कितना 4, 23 0 0 तो 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 23 से कम कितना हो जाएगा 23, तो 23,460 आ गया इसका। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए भी फार्मूला हम बताए थे, 2 संख्याओं गुणनफल इक्वल टू लस इंटू मस। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्या कौन कौन सी है, अगर 2 संख्या की बात करें 510 और 92 है, तो 2 संख्याओं का 2 संख्याओं गुणनफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये फार्मूला है आप लोग का। ठीक है, इसके मेथड से हम लोग जांच कर लेते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम, 2 संख्या गुणनफल फार्मूला लिखे हुए, 2 संख्या गुणनफल कर लेते हैं। 2 संख्या कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो 510 और 92 दिया गया 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर 510 और 92। ठीक है, गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 92 का 0 हो जाएगा, 92 कम 92 हो जाएगा, 2 हासिल लगेगा 9, और 92 का 5 बार करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 45 46, यानी हो जाएगा 460। 460 में हम यहाँ पर जोड़ देंगे 9, तो 469 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 469 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ का। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम यहाँ पर देखें तो दिया हुआ 23,460, यानी 23,460 दिया हुआ है। और इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहाँ पर है 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 छक्का 12, हासिल लगा 1, 2 चौका 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कह सकते हैं 46,920। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो यानी मतलब ये जो हम लोग का हल हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम लोग का क्या है, सही है। तो ये जाँच करने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग जाँच कर सकते हैं। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 का हम लोग पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 336 का अगर फैक्टर करेंगे
एलसीएम जो नॉर्मल तरीका से एलसीएम करते हैं वही करेंगे। 336 और 336 कम करेंगे तो 2 से पहले 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 21 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 7 21, फिर यहाँ 7 से 7 एक कम कितना हो जाएगा 7। जो इसका 336 का जो फैक्टर आया है वो है 2 2 2 2 3 और ये 7। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या दिया है 54 दिया गया है, तो 54 का भी निकाल लेंगे फैक्टर। 54 का फैक्टर क्या होगा, तो 54 का फैक्टर हो जाएगा 2 से करेंगे 27, फिर यहाँ 3 से करेंगे 3 और 27 होता है, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका 54 का फैक्टर आया है 2 3 3 × 3। तो इसका वही पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो मिलेगा एचसीएफ हो जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है 2 एचसीएफ हो जाएगा। 3 यहाँ पर है 3 मिल जाएगा 3, यानी जो और बाकी कोई नहीं मिल रहा है तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा 6, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। एलसीएम कितना होगा, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 2 यहाँ पर कितनी बार दिया 4 बार, लेकिन यहाँ 2 कितनी बार दिया 1 बार, तो हम लोग 4 बार लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2। 3 यहाँ पर कितना बार दिया गया 3 बार दिया गया है, तो 3 को 3 बार लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बार जो दिया रहेगा वो एलसीएम में लिखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 4 2 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, और इधर 27 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 16 7 कितना होता है 112 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। 27 दूना कितना होता है 54 के 4 हाथ से लगा 5, 27 दूना 54, 54 के 4 हाथ से लगा 5, 27 से कम 27, 27 5 कितना होता है 32, हाथ से लग जाएगा कितना 3, 27 से कम 27, 27 और 3 कितना होता है 30, यानी 3000 कितना हो जाएगा 24। जो इसकी एलसीएम आया हुआ है वो टोटल कितना आया 3024। अब इसको हम लोग जांच करेंगे, क्या जांच से हम लोग का सही है वैल्यू कि गलत है वैल्यू, तो हम लोग इसका जांच करेंगे। जांच करने के लिए वही फार्मूला होता है, दो संख्याओं गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन सी है, अगर दो संख्या की बात करें, ये आप लोग का होता है फार्मूला, इसको बॉक्स में बना दीजिएगा। तो दो संख्या गुणनफल कर दीजिएगा। दो संख्या कौन कौन सी है, अगर संख्याओं की बात करें, जो संख्या का आप लोग फैक्टर किए हैं वही आप लोग की संख्या हो जाएगा। दो संख्या गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा 336 और ये हो जाएगा 54। 336 और 54 का आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। 336 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 24 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 2, 3 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 2 कितना होता है 14, और 3 चौका 12, 12 और कितना हो जाएगा 13। 5 से करेंगे 5 का 30, 5 से करेंगे 5 से 45, 45 और 3 कितना 5 से 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 5 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। पूरा गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 18,144 इसका जो वैल्यू आएगा 18,144 हो जाएगा। उसी प्रकार से एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है उसका भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम क्या है, एलसीएम जो इसकी वैल्यू आया था 3024, तो इसका जो वैल्यू आया था 3024 इज इक्वल टू इंटू 6, तो कितना हो जाएगा इसका 6 चौका 24, 4 हाथ से लगा 2, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 6 0 हो जाएगा, 1 हाथ से लगा तो 1 आ जाएगा, 6 का हो जाएगा 18। अगर दोनों वैल्यू यहाँ पर भी सेम है तो कह सकते हैं जो हम लोग का एलसीएम एचसीएफ आया हुआ है वो हम लोग का क्या है सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।